जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद हमीदुल उस्मानी देख रहे हैं। आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमने टेक्निक डिस्कस करनी है, इसका ये फर्स्ट लेक्चर है। ये है जी इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ICP-AES। मोस्टली इसका एब्रीवेशन ये यूज होता है। आप डिफरेंट पेपर्स के अंदर, रिसर्च आर्टिकल के अंदर, बुक्स के अंदर ये एब्रीवेशन सुनते होंगे। ICP, आई से इंडक्टिवली, C से कपल्ड, P से प्लाज्मा, A से एटॉमिक, E से मिशन और S से स्पेक्ट्रोस्कोपी मुराद है। इस टेक्निक का एक दूसरा नाम भी है, दूसरे नाम से भी इसको आमतौर पर बुलाते हैं, वो है इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे है, ऊपर वाले नाम के अंदर एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और नीचे समटाइम इसको ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसका एब्रीवेशन है ICP-OES, ये यूज करते हैं। ICP-AES है क्या, इसका इंट्रोडक्शन मैं करवाता हूं आपको। सबसे पहले ये एक एनालिटिकल टेक्निक है, पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक है। यूज होती है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों सेम टाइम एनालिसिस कर सकती है, डिटरमाइन कर सकती है वाइड रेंज ऑफ एलिमेंट्स। इससे यानी कि इस टेक्निक से आप जो है सिर्फ एक एलिमेंट, दो एलिमेंट या तीन, उनका सिर्फ एनालिसिस नहीं कर सकते, बहुत से एलिमेंट्स की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ये टेक्निक जो है कलेक्टिवली मेटल्स, मेटलाइड का एनालिसिस कर सकती है। यानी ये टेक्निक जो है आईसीपी टेक्निक जो है, ये can analyze a broad range of elements typically from part per billion, ppb यानी ppm से भी पार्ट पर बिलियन, यानी इतनी लो कंसंट्रेशन वाले एलिमेंट्स को भी डिटेक्ट कर सकती है, टू हाई परसेंटेज लेवल, ज्यादा परसेंटेज तक भी डिटेक्ट कर सकती है। लो से लेके हाई तक ये डिटेक्ट कर सकती है। अच्छा जी, इसके साथ साथ ये टेक्निक जो है, it offer high sensitivity and precision for trace elemental analysis। हाई सेंसिटिविटी यानी ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव टेक्निक है, यानी ये माइनर सी ट्रेस अमाउंट एलिमेंट की उसको भी ये डिटेक्ट कर सकती है और एक्यूरेसी के साथ, प्रिसीजन के साथ ये डिटेक्ट कर सकती है। ये टेक्निक प्रिसीजन और हाई एक्यूरेसी के साथ जो है डिटेक्ट कर सकती है ट्रेस एलिमेंट्स को, ट्रेस एलिमेंटल एनालिसिस कर सकती है। नेक्स्ट जो है ICP-AES अलाउ साइमल्टेनियस मल्टी एलिमेंट एनालिसिस, यानी एक ही वक्त में एक से ज्यादा एलिमेंट्स को डिटेक्ट कर सकती है। यानी आप एक टाइम में आप जब एनालिसिस कर रहे हैं, आपने इंस्ट्रूमेंट ऑन किया है, आप एनालिसिस जारी है, तो उस वक्त में मल्टी एलिमेंट एनालिसिस कर सकती है ये टेक्निक, यानी एक से ज्यादा एलिमेंट्स, मेकिंग इट एफिशिएंट फॉर स्क्रीनिंग अ वाइड रेंज ऑफ एलिमेंट इन अ सिंगल रन। यानी एक ही सैंपल आपने लगाया, उसमें बहुत से एलिमेंट एक ही वक्त में डिटेक्ट कर सकते हैं। कॉमन एप्लीकेशन इंक्लूड इन्वायरमेंटल एनालिसिस, इन्वायरमेंटल सैंपल का एनालिसिस किया जा सकता है। लेट्स सपोज वाटर सैंपल्स हैं, फूड सैंपल्स हैं, कोई जो जिसका एनालिसिस, या मिट्टी का सॉइल सैंपल है। इसी तरह फार्मास्यूटिकल सैंपल्स यानी मेडिसिन वगैरह का एनालिसिस हो सकता है। जियोलॉजिकल स्टडीज यानी जमीन यानी मिट्टी के सैंपल का तजिया हो सकता है, या मेटलर्जी प्रोसेस में भी यूज हो सकती है। फूड और बेवरेज एनालिसिस में, खुराक का एनालिसिस या किसी मशरूबात का एनालिसिस, उनमें भी ये यूज हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल।
इसका प्रिंसिपल ये है कि ये ICP ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल जनरेटिंग हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर जनरेट होता है इसमें, तकरीबन जो है ना 10,000 से लेके 15,000 केल्विन टेम्परेचर जो है ना इसमें प्रोड्यूस हो सकता है। ये क्या करती है, आयोनाइज्ड प्लाज्मा, प्लाज्मा आयोनाइज्ड स्टेट में ये प्रोड्यूस होता है, जो कि क्या करता है, हाई टेम्परेचर जो है एक्साइट करता है सैंपल के अंदर मौजूद एटम्स को, और जिस सैंपल की आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसके आइटम जो है ना एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइट हो जाते हैं, और फिर वापस वही एटम जब रिटर्न होते हैं अपनी ग्राउंड स्टेट में तो उस दौरान लाइट को इमिट करते हैं, जो इमिटेड लाइट है वो रिकॉर्ड कर ली जाती है। इट मींस कि आईसीपी का प्रिंसिपल ये है कि आप जब सैंपल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसके बाद ये है कि उस सैंपल को जो है हाई टेम्परेचर प्लाज्मा जो है उस सैंपल को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, अब लेट्स सपोज आपका जो भी सैंपल है वो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से वो एटॉमिक स्टेट में जाएगा, एटॉमिक स्टेट में वो आयोनाइज्ड होगा, आयोनाइज्ड होने के बाद एटम एक्साइटेड होंगे, एटम एक्साइटेड एटम जो है जब वो डी एक्साइट होके अपनी ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में वापस आएंगे तो जो लाइट इमिट करेंगे तो वही लाइट जो है इमिटेड लाइट जो है रिकॉर्ड कर ली जाती है, इसलिए लफ्ज यूज करते हैं इमिशन। जी नेक्स्ट है जी, इस टेक्निक के एडवांटेजेस क्या हैं। साइमल्टेनियस मल्टी एलिमेंट एनालिसिस, सेम वक्त में एक ही वक्त में एक से ज्यादा एलिमेंट्स का एनालिसिस ये टेक्निक कर सकती है। इसके साथ ये जो है यानी ये जो एनालिसिस होगा वो सिंगल रन में होगा, सिंगल रन में एक से ज्यादा एलिमेंट्स का एनालिसिस कर सकती है, और वो हाई एक्यूरेसी के साथ हाईली एफिशिएंट है, वाइड एलिमेंटल रेंज। इससे जो है ट्रेस एलिमेंट जो है ट्रेस फॉर्म से मेजर कंसंट्रेशन अगर ज्यादा कंसंट्रेशन में है वो आप डिटेक्ट कर सकते हैं, स्मॉलर टू हायर कंसंट्रेशन एलिमेंट्स डिटेक्ट कर सकते हैं इससे आप। हाई सेंसिटिविटी, आईसीपी जो है हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है जी, यानी कि ये ट्रेस अमाउंट में सलाहियत रखता है कि किसी भी एलिमेंट्स को इतनी ट्रेस लेवल पे हो, अगर वो लो कंसंट्रेशन में है, पार्ट पर बिलियन रेंज में है वो एलिमेंट्स, उसको भी ये डिटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो है ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसके साथ साथ ये इंस्ट्रूमेंट जो है हाई टेम्परेचर ऑफ प्लाज्मा मिनिमाइज स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड प्रिसाइज रिजल्ट देता है, लो इंटरफेरेंस करता है रिजल्ट्स के अंदर। नेक्स्ट जो है इसका जो एडवांटेज है वो है जी डाइवर्स सैंपल टाइप्स। इस टेक्निक के थ्रू ना सिर्फ लिक्विड सैंपल बल्कि सॉलिड सैंपल और गैसियस सैंपल्स का भी एनालिसिस हो सकता है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है ऐसा है, ये ना सिर्फ लिक्विड सैंपल का बल्कि उसके साथ साथ सॉलिड सैंपल और गैसियस सैंपल का भी एनालिसिस कर सकता है। अच्छा नेक्स्ट, इसकी जो है स्पीड बहुत ज़्यादा है, स्पीड ऑफ टेक्निक मेक इट suitable फॉर हाई थ्रूपुट लेबॉर्ट्रीज में, यानी आपने इसका जो एनालिसिस टाइम है वो कम है, कम वक्त में आपको ये जो है एनालिसिस करके देती है। क्वांटिटेटिव एक्यूरेसी, कैलिब्रेशन कर्व एंड स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल इनेबल एक्यूरेट क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी इससे आप सही सही क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं अपने स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल के साथ, उस अपने रिजल्ट्स को जो है ना आप कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके साथ साथ जो है मैनी आईसीपी इंस्ट्रूमेंट आर इक्विप्ड विद ऑटोमेशन फीचर, यानी कि इस ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टेड होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट, जिससे जो है ना फौरी तौर पर जो है रिजल्ट इंटीग्रेट हो जाते हैं, रिजल्ट इंटरप्रेट हो जाते हैं और डाटा का एनालिसिस हो जाता है, तो ये हो जाता है।
और फाइनली जनरल मैं फाइनली ये बात करूं कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है इंतहाई शानदार इंस्ट्रूमेंट है। इससे एक तो बेनिफिट इसका ये है कि क्विक रिजल्ट हासिल हो सकते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट हासिल हो सकते हैं, लो कंसंट्रेशन में एलिमेंट्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं कि इससे सिर्फ जो है मेटल और मेटलाइड का एनालिसिस कर सकते हैं, नॉन मेटल का ऐसे एनालिसिस नहीं हो सकता। हाँ, ये मसला है इसका। इसके लिए जो है, जो ट्रेंड जो इंजीनियर हैं, ट्रेंड पर्सन जो है, वही इस इंस्ट्रूमेंट को जो है वो ड्राइव कर सकता है। इसके अलावा इस इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए बड़ी मतलब कि इंस्ट्रूमेंट की केयरिंग, उसकी जो है ना मेंटेनेंस ज़रूरी होती है। कुछ लिमिटेशंस ये हैं। और दूसरा, ये इंस्ट्रूमेंट जो है बड़ा एक्सपेंसिव है, इसलिए जो है ज़्यादा लेबॉर्ट्रीज इसको जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकती हैं इसकी परचेजिंग को। लेकिन ये जो है रिजल्ट्स इसके बड़े शानदार हैं। जितने भी मेटल्स हैं उनका एनालिसिस, चाहे वो बहुत ही माइनर सी कंसंट्रेशन में है और या मेजर कंसंट्रेशन में है, एनालिसिस हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो नए हमारे व्यूवर आए हैं। आप सबकी मोहब्बत का शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँगा इसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अपने सेकंड लेक्चर में। थैंक यू।